हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अरावली हिल्स भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है, अराउंड 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली हुई है। अरावली का काम है दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, डस्ट स्टॉर्म्स को रोकना। वाइल्ड लाइफ के लिए ये एक नेचुरल हैबिटेट की तरह काम करता है। यानी अरावली नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन जैसी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक न्यू साइंटिफिक डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है। इसके अकॉर्डिंग जिस लैंड का लोकल हाइट 100 मीटर से ज़्यादा हो वही अरावली हिल की कैटेगरी में माना जाएगा। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे हिल्स के बीच डिस्टेंस 500 मीटर के अंदर है तो वो अरावली रेंजेस कहलाएंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि ये क्लियर डेफिनेशन इसलिए लाई गई ताकि इलीगल माइनिंग और कंफ्यूजन को खत्म किया जा सके। अगर ये इतना ही सही है तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स, रिसर्चर्स और लोकल लोगों का क्लेम है कि 100 मीटर का रूल इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव। अरावली के बहुत सारे लो हाइट रिजेस जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं इस डेफिनेशन के बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब लार्ज पोर्शंस माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए ओपन हो सकता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिड्यूस हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में डस्ट स्टॉर्म्स और पोल्यूशन बढ़ सकता है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स टूट सकते हैं। एक्टिविस्ट्स का कहना है कि अरावली इज नॉट ओनली द टॉल पीक्स, द स्मॉलर रिजेस एंड स्लोप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसलिए सेव अरावली प्रोटेस्ट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का कहना है कि न्यू डेफिनेशन कंजर्वेशन को वीक नहीं करती, इलीगल माइनिंग को रोकने में मदद करेगी उनके हिसाब से, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान के बिना कोई भी न्यू माइनिंग लीज इशू नहीं होगा। सिर्फ 0.19% एरिया माइनिंग के लिए ओपन है, बाकी प्रोटेक्टेड रहेगा। यानी सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये स्टेप क्लैरिटी और प्रोटेक्शन दोनों के लिए अच्छा है। न्यू डेफिनेशन के खिलाफ मल्टीपल पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं। पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट है कि ये डेफिनेशन इकोलॉजी को रिस्क में डाल सकती है, अरावली का रियल एक्सटेंट रिड्यूस हो जाएगा, कंजर्वेशन के नाम पर लूपहोल्स क्रिएट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर, राजस्थान और हरियाणा को नोटिस भेजा है। मैटर्स इज करंटली अंडर कंसिडरेशन। फ्यूचर में क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट फाइनल रूलिंग देगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान आएगा जिसमें प्रोटेक्टेड जोन्स क्लियरली डिफाइन होंगे, पब्लिक प्रेशर और प्रोटेस्ट्स बढ़ेंगे। गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड जोन्स को एक्सपैंड भी कर सकती है। माइनिंग रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अरावली के फ्यूचर पर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत क्रिटिकल डिसीजंस हो सकते हैं। ये डिस्प्यूट सिर्फ एक डेफिनेशन का नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के एनवायरनमेंट, पानी और एयर क्वालिटी और इकोलॉजिकल इशू है। आपको क्या लगता है, 100 मीटर रूल सही है या पूरी अरावली को प्रोटेक्ट करना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू have liked the video and stay with us for next update.